नमस्कार। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि जैसा कहा गया है, लेकिन फिर भी जब शनि और राहु साथ में होते हैं, तब उस कंजक्शन को या युति को श्रापित दोष या श्रापित योग माना गया है। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में जाएंगे, तब मीन राशि में 29 मार्च से लेकर मई 18 तक श्रापित योग का निर्माण होगा। अब श्रापित का अर्थ ही है कर्स या श्राप, तो उसका अर्थ ये हो गया कि यह एक तरह से चैलेंजिंग योग है। यह योग हमारे पूरे विश्व के ऊपर क्या परिणाम देगा, कौन कौन से एरियाज ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज में फोकस रहना होगा, ताकि यह श्राप जो है या जो कर्स जो है उसका मिनिमम नुकसान हमको हो, उसके बारे में आज बात करेंगे। इतना ही नहीं, इसकी रेमेडी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो पराशर मुनि का स्पष्ट सूत्र है, शनिवत राहु, अर्थात राहु शनि जैसा है। अब इस सूत्र को समझाते हुए जब उनका कंजक्शन होता है साथ में शनि और राहु का, तब पराशर्य टीका में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि इसको श्रापित योग कहते हैं, और उसके बारे में यह श्लोक है। शनि राहु युते योगे श्रापित दोष उदीरितः दैवमेव विपरीतम स्यात् नृपाणाम नाशकारकम। अर्थात शनि राहु के कंजक्शन को श्रापित दोष से जाना जाता है। इसमें लक का साथ नहीं मिलता, नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटीज आती है, वॉर्स होते हैं और बड़े बड़े नेता राजाओं का एवं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स की अननेचुरल डेथ होती है। अब हिस्टोरिकली जब जब शनि और राहु का कंजक्शन हुआ है, तब तब बड़ी ही नेगेटिव इवेंट्स हुई है। कुछ एग्जाम्पल एज ए रेफरेंस मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। सर्वप्रथम इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलने वाला जो कोई इवेंट है पिछले कुछ समय का, तो वो है गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 के डे ये इवेंट हुआ था। उस समय की कुंडली को यदि हम देखें तो वहाँ शनि और राहु की युति वृषभ राशि में है। थोड़ा और समय में पीछे जाए तो गल्फ वॉर में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को जीत लिया था, और यूएसए ने इराक पर जब अटैक किया था, उस समय की जो कुंडली को देखें तो 17 जनवरी 1991 की कुंडली को देखें तो उसमें भी शनि और राहु की युति मकर राशि में है। अब 2025 में भी यह युति मीन राशि में हो रही है। तो मीन राशि में जब शनि और राहु का श्रापित दोष निर्मित हो, तब क्या होता है वह दर्शाते हुए नारद मुनि ने यह सूत्र दिया है। गुरु क्षेत्रे शनौ राहो स्वल्प वृष्टि तृणक्षय भौमे राग्नाम विरोधः स्यात् बुधे वृष्टिश्च भूयसी। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। फूड आइटम्स महंगी होगी, एसेंशियल चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, बारिश कम होगी, इकोनॉमिकल स्लोडाउन होगा, स्टॉक मार्केट नेगेटिवली अफेक्ट होगा। दूसरे ग्रहों की सिचुएशन को भी इसके साथ यदि मिला दें तो लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में रिसेशन आता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमी डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ जा रही है। इतना ही नहीं, जो वॉर लाइक सिचुएशन अभी चल रही है या जहाँ जहाँ पर अभी वॉर चल रहा है, वहाँ पर वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होंगे। अब 1968 में शनि राहु की ऐसी ही युति मीन राशि में हुई थी, और तब दो सिग्निफिकेंट इवेंट यूएसए में हुई थी। पहली इवेंट जो थी वो थी 4 अप्रैल 1968 के दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई थी। उस दिन की कुंडली में आप शनि और राहु को देखोगे तो वह मीन राशि में है। इतना ही नहीं, उसी साल 5 जून को रॉबर्ट एफ कैनेडी की भी हत्या हुई थी। उस कुंडली में भी शनि राहु मीन राशि में ही है। 2025 में भी यूएसए में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एवं भारतवर्ष के नॉर्दर्न स्टेट में
किसी बड़े नेता की हत्या हो, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। अब ये जो श्रापित दोष है उसके निवारण के लिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि शनि महाराज का मंत्र जाप करने से राहत मिलेगी। और अग्नि पुराण का बड़ा ही शॉर्ट बट वेरी पावरफुल मंत्र जाप है, बीज मंत्र, वो करने से सुनिश्चित लाभ होगा। मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः। एवं राहु का भी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, वो करने से भी राहत मिलेगी। अब संक्षिप्त में हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज में फोकस होना चाहिए वो भी देखते हैं। मेष राशि को अपने पर्सनल गोल के प्रति फोकस होना चाहिए, उनको खर्च कम करना चाहिए। वृषभ राशि को कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कम्युनिटी, समाज में विवाद न हो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, फ्रेंडशिप के प्रति फोकस होना चाहिए। मिथुन राशि वालों को अपने कैरियर के प्रति, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के प्रति या फिर वर्क प्लेस मिसअंडरस्टैंडिंग के प्रति फोकस होना चाहिए। कर्क राशि वालों को ट्रैवलिंग करते समय कॉशियस रहना चाहिए, हो सके तो इस समय के दौरान ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। धर्म कार्य ज़्यादा करने चाहिए और लीगल मैटर से बचना चाहिए। सिंह राशि वालों को फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी का सामना करना होगा। इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किए हैं वो ट्रबल में आ सकते हैं और एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों को उनकी रिलेशनशिप के प्रति, उनकी लव लाइफ के प्रति या फिर उनके पार्टनरशिप के प्रति ध्यान रखना होगा। तुला राशि वालों को उनकी हेल्थ के प्रति, उनकी डेली रूटीन के प्रति, रोग ऋण और रिपु के प्रति उनको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों को उनकी लव लाइफ के प्रति, लग्न जीवन के प्रति और संतान के प्रति एवं एजुकेशन के प्रति ध्यान रखना होगा। धनु राशि वालों को उनके होम के प्रति, उनकी प्रॉपर्टीज़ के प्रति या फिर उनकी ओवरऑल फैमिली लाइफ के प्रति सजग रहना होगा। मकर राशि वालों को उनके कम्युनिकेशन के प्रति, उनकी शॉर्ट ट्रैवलिंग के प्रति या उनके सिबलिंग के साथ कोई मतभेद न हो उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि वालों को उनके फाइनेंस के प्रति, उनके फैमिली के प्रति या उनके बोलने के तरीके के ऊपर ध्यान रखना होगा, अन्यथा बड़े ही न सुलझने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। मीन राशि वालों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रति, सेल्फ इमेज के प्रति या अपनी कीर्ति के प्रति ध्यान रखना होगा। याद रहे, यदि हम हमारे विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, तो चाहे कितना ही बड़ा श्रापित योग क्यों ना हो, हम उससे बच पाएंगे। इस श्रापित योग के दौरान हम हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग कर पाए, ऐसी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।